बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने कुर्बानी के बकरे की इस्तिलाह तो सुनी होगी। कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर दी जाती है, लेकिन इसकी इस्तिलाह हमारे सियासतदानों ने अपने ऊपर लागू की हुई है। गुज़श्ता 40-50 साल से हर सियासतदान हो या कोई फ़ौजी आमर हो, उसने अपनी हुकूमत को चलाने के लिए चंद एक कुर्बानी के बकरे रखे होते हैं। उनसे वो काम लेते हैं और उसके बाद फिर उनको साइड लाइन कर दिया जाता है या उनको कैद दिला दी जाती है अपनी हुकूमत चलाने के लिए। ये इसका आगाज़ तकरीबन ज़िया उल हक़ के दौर से शुरू हुआ, जब उन्होंने नवाज़ शरीफ को सियासत में लाने की कोशिश की, लाए और उसको कुर्बानी का बकरा बनाया। इसके बाद फिर ज़िया उल हक़ का दौर ख़त्म हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर जब आया तो उन्होंने चौधरी बरदरान को अपनी हुकूमत चलाने के लिए उनको कुर्बानी का बकरा बनाया और जब हुकूमत बाद में उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। इसके बाद फिर जब दौर शुरू होता है आसिफ अली जरदारी का, तो उन्होंने भी बहुत सारे स्कैम किए, लेकिन सबसे बड़ा जो स्कैंडल पकड़ा गया वो डॉक्टर आसिम हुसैन का था। उसको भी उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया और उसको कैद में डाला और उसके बाद फिर उससे वो अभी तक वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया, जैसे आपको मालूम होगा कि डॉन लीग्स में। फिर नियाल हाशमी को उन्होंने इस्तेमाल किया अदलिया के ख़िलाफ़, उनको कैद कराया, तो वो भी एक बहुत बड़ा कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। और हाल ही में जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम को कुर्बानी का बकरा बनाया, उसकी भी अजीब और गरीब किस्म की मंतक है जो समझ से बालतर है। ठीक है, साफ पानी स्कैम होगा, अगर है तो फिर जो बड़े बिग गन्स हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। इंजीनियर कमरुल इस्लाम को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये एक आम सा आदमी है और बिल्कुल सफ़ेद पोश आदमी है। उसने इतना बड़ा स्कैम मुझे नहीं लगता कि उसने किया हो। उससे अगर करवाया गया है तो वो बिग गन्स कौन से हैं, वो कौन से मगरमच्छ हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया और फिर उसके बाद इंजीनियर कमरुल इस्लाम को पाबंद सलासल कर दिया गया। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि वो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इनके झांसे में और लालच में नहीं आना चाहिए। एक और कुर्बानी का बकरा इमरान खान साहब ने भी परवेज़ खट्टर को बनाया, जब उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, खुद बनी गाला से नहीं उतरे और वो अटक के पुल पर शेलिंग खाते रहे और वहाँ पे सारी रात गुजारी और उनको भी वहाँ कुर्बानी देनी पड़ी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुर्बानी के बकरे जो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अब भी बहुत सारे कुर्बानी के बकरे तैयार होने वाले हैं और ये जो केयर टेकर के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो अपने बकरों के कीमतें लगाएगी और उनको फिर उसके जब उनका मौका मिलेगा उनको कुर्बान कर दिया जाएगा। तो बी केयरफुल फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।